जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ट्रिपल सी दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन की आज तीसरी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप सभी को मिलेगा। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए विजिट कर लीजिएगा आपकी अपनी वेबसाइट abhayexcel.com। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स। बहुत ही कम दाम में आप अच्छी शिक्षा यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलने वाला है ट्रिपल सी का कंप्लीट ट्यूटोरियल, पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाएंगे। 3 प्रीमियम ई बुक्स जिसमें 3500 प्लस क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। प्रीमियम मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। डाउट सेशन भी मिलेगा और कोर्स कंप्लीट करने का एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो यहां से आप खुद को एनरोल करिए और ट्रिपल सी एग्जाम को एक बार में टॉप करिए। साथ ही साथ ट्रिपल सी की ई बुक के लिए यहां पर ई बुक का सेक्शन दिया गया है, जहां पर क्लिक करके आप ट्रिपल सी की 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक या 1000 क्वेश्चन की ई बुक या लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन की ई बुक जो भी आवश्यकता है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। साथ ही साथ यहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। यहां पर ट्रिपल सी प्रैक्टिस टेस्ट के सेक्शन पे व्यू ऑल कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे। ट्रिपल सी मॉक टेस्ट पे यहां पर 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। यह एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉप। आज का पहला प्रश्न है, रिपीटर का उपयोग संकेतों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। रिपीटर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है रिपीटर की। रिपीटर क्या है आप सभी लोग जानते हैं, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मीन्स यह एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, सिग्नल को मजबूत बनाने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिग्नल को मजबूत मीन्स उसकी स्ट्रेंथ को पूरे वर्क के दौरान एक समान बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। एक रिपीटर एसआई मॉडल की फिजिकल लेयर में ऑपरेट होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि रिपीटर किस लेयर पर कार्य करता है, तो यह ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर में काम करता है और इसका मेन काम है सिग्नल को रीजनरेट करना। मीन्स पूरे वर्क के दौरान नेटवर्क को एक समान बनाए रखना, मीन्स उसके सिग्नल को एक जैसा बनाए रखना। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रू। बिल्कुल सही है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में ट्रू और सेकंड में फॉल्स, कभी कभी फर्स्ट में फॉल्स और सेकंड में ट्रू दे देता है, तो आप कंफ्यूज आते हैं। आप ये नहीं देखते कि फर्स्ट में फॉल्स है या सेकंड में फॉल्स है, आप बस सोचते हैं कि ए में ट्रू है, बी में फॉल्स है और टिक कर देते हैं, क्योंकि आपको हमेशा से फर्स्ट ऑप्शन में ट्रू मिलता था और सेकंड में फॉल्स मिलता था। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस कमांड का उपयोग फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। रेन, रीनेम, बोथ एज अबव या नन ऑफ द अबव। बताइए, रेन, रीनेम, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाइनेक्स में आप इस कमांड का उपयोग करते हैं, रेन का भी और रीनेम का भी, इन दोनों का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फिशिंग अटैक, वेबसाइट अटैक, डॉस अटैक या नन ऑफ द अबव।
Which of the following is an internet scam done by cyber criminals where the user is convinced digitally to provide confidential information? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फिशिंग अटैक। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो मेन काम है, मीन्स फिशिंग अटैक में क्या करते हैं, जो भी आपकी गोपनीय जानकारियां हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, लॉगिन की इंफॉर्मेशन, इन सभी को चुराना और फिर उसका मिसयूज करना। ठीक है, अब नेक्स्ट, मॉड आईएस आईओएस का डिवाइस था। मीन्स यह जो डिवाइस है, क्या यह एक आईओएस डिवाइस था? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेल, आरडी, इरेज या फिर एमडी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आरडी। इसका काम क्या है? डिलीट आ डायरेक्टरी, है ना। ये क्या करता है? डायरेक्टरी को डिलीट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, नो बॉट्स ऐसे बॉट्स हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट जानकारी एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए इंटरनेट पर खोज करते हैं। बताइए ट्रू या फॉल्स। नो बॉट्स एक ऐसे बॉट हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट जानकारी एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए इंटरनेट पर खोज करते हैं। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आईडी कमांड का उद्देश्य क्या है? प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल यूआईडी, प्रभावी और वास्तविक यूआईडी प्रिंट करें, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल गिड, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल यूआईडी एंड जीआईडी, प्रिंट वर्चुअल यूआईडी एंड जीआईडी। बताइए प्रिंट क्या करता है? आईडी कमांड का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल यूआईडी एंड जीआईडी। अब नेक्स्ट, हाउ डू यू गेट हेल्प अबाउट द कमांड सीपी? आपको सीपी कमांड के बारे में मदद कैसे मिलती है? सीडी, अबाउट सीपी, मैन सीपी या हेल्प सीपी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैन सीपी। अब नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कीप मनी अकाउंट, टाइप बायोग्राफी, डू सर्च या कीप इन्वेंट्री? वर्ड प्रोसेसर, जैसे आप उपयोग करते हैं वर्ड प्रोसेसर के रूप में लिब्रे ऑफिस राइटर का, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड का, वो क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस अकॉर्डिंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टाइप बायोग्राफी। बायोग्राफी टाइप करने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RJ45। ठीक है, इस नेटवर्क का उपयोग करती है, मीन्स इस कनेक्टर का प्रयोग करती है ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट नहीं है? लाइम, सिट्रस, पेटीएम या माई पेमेंट? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, माई पेमेंट्स। यह कोई आपका ई वॉलेट नहीं है। लाइम भी आपका ई वॉलेट है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछाता है कि लाइम किससे संबंधित है? मीन्स किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है?
यह किस बैंक का वॉलेट है ना, तो यह एक्सिस बैंक से संबंधित है। किससे? एक्सिस बैंक। ऐसे ही एग्जाम में पेटीएम से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पेटीएम कब लॉन्च हुआ, तो पेटीएम 2010 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2010 में लॉन्च हुआ था। अब एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि पेटीएम के फाउंडर कौन हैं, तो पेटीएम के फाउंडर कौन हैं? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? 22, 25, 110 या फिर 80? एसएमटीपी, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी का फुल फॉर्म। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 25 है। अब नेक्स्ट, फेसबुक एडू पर आधारित किसके साथ बड़ा डेटा संग्रहित करता है? प्रोजेक्ट प्रिज्म, प्रिज्म, प्रोजेक्ट डाटा या प्रोजेक्ट बिट? तो इसका राइट आंसर है प्रोजेक्ट प्रिज्म। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉट 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 एक उपकरण है जो गुप्त रूप से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से डेटा एकत्रित करता है। कार्ड स्कीमर, डाटा स्टीलर, कार्ड कॉपियर या कार्ड क्लोनर? बताइए, इसमें से कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो सीक्रेटली, गुप्त रूप से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित डेटा एकत्रित करने का काम करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्ड स्कीमर। अब नेक्स्ट, अनएथोराइज्ड एक्शन हैपन व्हेन? कोई भी अनएथोराइज्ड एक्शन कब होता है? सिक्योरिटी रीजन से, वेबसाइट प्रॉब्लम से, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दी अबव? एक चीज आपने सुना होगा कि नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। मीन्स जब आप सुरक्षा के क्षेत्र में कोई भी कमी करेंगे तभी वहां पर कोई अनएथोराइज्ड एक्शन होगा। मीन्स जब आपकी सिक्योरिटी कमजोर होगी तभी दूसरा आपको एक्सेस कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मीन्स यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है? विच लोकल सर्च इंजन इन इंडिया दैट कीप्स डिटेल्स ऑफ शॉप्स? justdial.com, google.com, yahoo.com या none of these? बताइए। तो इसका राइट आंसर है justdial.com। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ये क्या करता है? दुकानों का विवरण रखता है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके रखता है। काफी आसानी होती है अगर हम किसी चीज को सर्च करते हैं या किसी शॉप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में कमांड के उद्देश्य को जानने के लिए आप निम्न में से किस कमांड का उपयोग करते हैं? व्हाट इज, विच, व्हाट या पर्पस? बताइए। मीन्स कमांड के उद्देश्य को जानना है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर है व्हाट इज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बूलियन डेटा सेल में किस प्रकार की वैल्यूज की अनुमति है? विच टाइप वैल्यू अलाउड इन बूलियन डेटा टाइप सेल्स? रेफरेंस ऑफ सेल, ट्रू और फॉल्स, स्ट्रिंग या लॉग डाटा?
तो यहां पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकेंड, ट्रू और फॉल्स। वहां पर ट्रू और फॉल्स या फिर यस और नो, है ना, इस प्रकार के वैल्यू की अनुमति है। अब नेक्स्ट, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? हाउ मेनी लेयर्स डू टीसीपी आईपी हैव? 4, 5, 6 या फिर 7? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके एग्जाम में पूछाता है ना। तो टीसीपी, एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। तो टीसीपी आईपी को इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल माना जाता है। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 4। टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और लिंक लेयर। कौन कौन सी? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड लिंक लेयर। ये आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 4 लेयर आपको मिलती हैं टीसीपी आईपी में। अब नेक्स्ट, आईपी एड्रेस में 1 से 15 कैरेक्टर होते हैं। ट्रू या फॉल्स? क्या आईपी एड्रेस में 1 से 15 कैरेक्टर्स होते हैं? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ट्रू। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन कंप्यूटर की सुरक्षा करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, वायरस या मालवेयर? बताइए कंप्यूटर की सुरक्षा निम्न में से कौन करता है? तो फायरवॉल कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। कौन करता है? फायरवॉल। ऑप्शन वी इज राइट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा किसे कहते हैं? तो फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहा जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन B2C नहीं है? Amazon.com, eBay.com, Dell.com या none of these? बताइए। B2C का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पर कोई कंपनी सीधे अपने कस्टमर को लाभ पहुंचाती है, उसको सर्विस देती है, तो B2C के अंतर्गत आता है। अगर आप ई कॉमर्स में देखें तो आपको मुख्यतः 4 चीजें मिलती हैं। पहला है B2B। क्या है? B2B। कितने लोग को इसका फुल फॉर्म पता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। B2B का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। ऐसे ही B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। तीसरा है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और फोर्थ है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। ये 4 प्रकार के ई कॉमर्स आपको मिलते हैं। B2B में जहां पर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है, वह B2B में आता है। B2C में जहां पर कोई कंपनी कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करती है, B2C। जहां पर कोई कंज्यूमर सीधे सीधे दूसरे ग्राहक को पहुंचाता है लाभ, वह C2C। और जहां पर कोई कंज्यूमर किसी कंपनी को लाभ प्रोवाइड करता है, वह C2B कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, Dell.com। ठीक है, ये आपकी ई कॉमर्शियल नहीं है, जबकि Amazon भी है, eBay भी है। अब नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी रिसोर्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ऑपरेटिंग डज द वर्क ऑफ कंट्रोलिंग ऑल दी रिसोर्सेस, ट्रू या फॉल्स? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह आप सभी जानते हैं, है ना। जो सिस्टम को ऑपरेट करे वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होने वाले सभी प्रोग्राम्स को
मीन्स जितना भी वर्क होता है उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है ना। चाहे वह मेमोरी का काम हो, चाहे प्रोसेसिंग का काम हो, चाहे इनपुट आउटपुट डेटा मैनेजमेंट हो, मीन्स समस्त कार्यों का संपादन ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वर्तमान समय का सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो जैसे प्रेजेंट टाइम पर विंडोज का कौन सा लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछाता है, तो प्रेजेंट टाइम पर विंडोज 11 का हम उपयोग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 175 -2 का मान क्या होगा? आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम राउंड फार्मूले का उपयोग कैसे करेंगे। राउंड, सेलिंग फ्लोर, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिससे संबंधित मैंने क्लास कराई है फार्मूला कैप्सूल। आप YouTube पर सर्च करते हैं फार्मूला कैप्सूल बाय अबेक्चर कंप्यूटर, तो वह आपको क्लास मिल जाएगी जो लिब्रे ऑफिस कैल्क के सभी फार्मूलों को आपको आसानी से समझा देगी। तो यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका ओपन हो रहा है। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में यहां पर देखिए राउंड फार्मूले का उपयोग करेंगे 175, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है? -2, है ना। तो अब -2 यहां पर लिख देते हैं। अब यहां पर राउंड फार्मूले का उपयोग करते हैं, तो इक्वल राउंड ब्रैकेट 175 -2 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, तो यहां पर राइट आंसर कितना आ गया? 200। कैसे, थोड़ा सा समझिए। यहां पर जैसे 175 है और दूसरी वैल्यू कौन सी है? -2। तो -2 का मतलब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा बांट दीजिए, तो ये हो गया 1.75। ऐसे ही आप कन्वर्ट कर लोगे। और राउंड फार्मूले में अगर अब यहां पर -2 को हमने कर दिया डेसिमल में, तो यहां पर कितना हो गया? 0। अगर कॉमा के बाद में 0 है तो हम दशमलव के बाद पहली संख्या को देखेंगे कि वह 5 से बड़ी है या फिर नहीं। अगर 5 से बड़ी है वैल्यू तो जस्ट आगे वाले में एक ऐड कर देंगे, और छोटी है तो सेम एज वैसे ही लिख देंगे। तो यहां पर बड़ी है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? 1 की जगह 2 हो जाएगा, और यहां पर 2 आ गया। अब इसको अगर इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 जीरो यहां पर आपको और बढ़ा देना है। तो इस प्रकार से यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो गया? 200। अब नेक्स्ट, क्या हाइड हुई स्लाइड को शो करा सकते हैं? बताइए, क्या हाइड हुई स्लाइड को शो करा सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। सही बात है, हाइड हुई स्लाइड को हम शो करा सकते हैं। कोई भी स्लाइड है या कोई भी सेल है, उन सभी को आप अगर हाइड कर सकते हैं तो शो भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।